हेलो फ्रेंड्स, मैं बॉटम लाइन इन्वेस्टमेंट में अपने वादे के मुताबिक फिर से एक बार हाजिर हूँ। हम ना पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ना बहुत सारे स्मार्ट फैसलों से अब हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक उचित समय के लिए बचा कर रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्च जिनमें अगर हम सही डिसीजन लेना तो वो पैसे हमारी ज़िंदगी में कभी और काम आ सकते हैं। तो मैं वैसे सेक्टर्स, वैसे अनछुए पहलू जिसमें ना आप आज तक वीडियो ना नहीं देखे होंगे, वैसा ही वीडियो आज लेकर आया हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ सेक्टर्स। इस सेक्टर्स में ना आप स्मार्ट डिसीजन लेकर काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। पता नहीं आज लोगों के बीच प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स का हवा खड़ा है, जबकि अगर ऐसा होता तो देश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, जिस्मर पौंडीचेरी, सफदरगंज दिल्ली और कंट्री के विभिन्न साइड में सिचुएटेड एम्स नहीं होते। तो ना आप ना एम्बुलेंस नहीं होने, स्ट्रेचर नहीं होने की खबरों के बावजूद एक बार अपने नज़दीकी के जिला अस्पतालों में भरोसा करके देखें। जहाँ खांसी और बुखार जैसी बीमारी या बहुत सारे छोटे बीमारियों के लिए ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ना हमारा मेंटलिटी ऐसा बन चुका है कि हम ना सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं और फिर उनकी फीस, गैर ज़रूरी जांच, फिर गैर ज़रूरी दवाओं के चक्कर में फंसते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना हमें काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एसी लॉबी में जाकर हम आराम से इत्मीनान से बैठ जाते हैं। पर सोचना आपको है कि क्या आप उन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा खर्च उठा सकते हैं? क्या आप सक्षम हैं कि उन छोटी चीज़ों के लिए आप लाखों का एक्स्ट्रा खर्च उठा लें? जब ना कोविड आया ना तो सारा देश असमंजस में था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसका व्यापार बना लिया। गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में बुखार तक का 19 लाख तक का बिल बनाया गया। इन सब बुरी खबरों के बावजूद ना आम जनता को, लोअर मिडिल क्लास की जानें इन सरकारी हॉस्पिटलों ने बचाई है। तो आप ना अपने लोकल के हॉस्पिटल्स पर थोड़ा सा भरोसा करें। आप जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट जैसे शुगर, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड की जांचें फ्री हो जाती है, जबकि ना इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्राइवेट में हज़ारों रुपए पे करने पड़ते हैं। तो आप ना इन सेक्टर्स से जुड़े लोगों के प्रचार में ना फंसिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। अगर आप इन लोकल हॉस्पिटल्स पे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो एम्स जैसे, पीजीआई जैसे, जिपमर जैसे हॉस्पिटलों का रुख कर सकते हैं। आज ना एम्स में बड़े बड़े लोग इलाज के लिए आते हैं, तो आप भी बेधड़क जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ, मैं ना झारखंड में रहता हूँ। वहाँ पे ना अगर आप मान लीजिए डिलीवरी पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फ्री जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वही जांच ना जब आप प्राइवेट गायकोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हो तो 400-500 फीस देना पड़ता है। फिर 3-4 हज़ार रुपये की जांचें होती है, फिर 2-2.5 हज़ार रुपये की दवाएँ होती है। लेकिन वहाँ पे ना आपको जेन्युइन दवाएँ लिखी जाएंगी,
जांचें फ्री होंगी। मेरा नज़दीकी हॉस्पिटल ना पीएमसीएच धनबाद है और वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। झारखंड के अन्य राज्यों, अन्य शहरों में भी ये मिलती होगी, शायद देश के दूसरे राज्यों में भी ये सुविधाएं होंगी। तो हम ना इन सब के पीछे हज़ारों रुपए क्यों खर्च कर दें। हमें ये सोचना है कि क्या मैं इसके लिए सक्षम हूँ कि थोड़ी सी सुविधा के लिए मैं हज़ारों रुपए फालतू खर्च कर दूँ। अगर आप करोड़ों के मालिक हैं तो ये वीडियो ना आपके लिए नहीं है। आपके लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी नहीं है। तब आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। ये वीडियो ना मैं खुद अपने ज़िंदगी के निजी अनुभवों के वजह से शूट कर रहा हूँ। मैंने अपने फादर का इलाज एम्स दिल्ली में 3 साल तक करवाया और वहाँ खर्च ना इन 3 सालों में मात्र 70 से 75 हज़ार रुपये हुए थे। जबकि यही ट्रीटमेंट मैं अगर किसी प्राइवेट में, अपोलो में ले रहा होता तो 7-8 लाख रुपये तक जा सकते थे और मेरे पास ना इतने पैसे कभी नहीं थे। तो मैं ये खर्चे कहाँ से लाता। शायद मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचता, शायद लोन लेता, जिसकी कीमत ना मुझे अगले कई सालों तक उठानी पड़ती। पर उस हॉस्पिटल ने ना मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखा। तो ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं आपके नज़दीकी में जो ना एक वाजिब दर पे लोगों का इलाज करते हैं। जो देश के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ना, उन्होंने ना हेल्थ सेक्टर को व्यापार बना दिया है। हमने ना कोविड पीरियड में जहां सरकारी हॉस्पिटल्स लोगों की जान बचा रहे थे, वहीं ना गुड़गांव के मेदांता को देखा। उसने एक बुखार पीड़ित मृत पेशेंट का बिल 19 लाख बना दिया था और उनका शव भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही पटना के एक फेमस हॉस्पिटल्स में ना एक रिटायर्ड आईपीएस एडमिट हुए तो उन्होंने ना दैनिक जागरण में एक कॉलम लिखा कि कैसे मुझे एडमिट होने के बाद वो लूटने में लग गए हैं। तो ना आप ना ऐसे हॉस्पिटलों से ना सावधान रहे। हाँ, एम्स दिल्ली में भीड़ है, आपको दौड़ना पड़ सकता है, आपकी डेट्स महीनों बाद मिल सकती है। वैसे कंडीशन में आप कुछ अन्य हॉस्पिटलों का रुख कर सकते हैं जहां डेट जल्दी मिल सकता है। अगर एम्स दिल्ली या किसी अन्य एम्स में आपको ट्रीटमेंट करवाना हो ना, तो वहाँ का ट्रिक्स है, शुरुआती 2-3 महीनों में आपको कष्ट होगा, लेकिन ना आप जांच को, इन्वेस्टिगेशन को, ऐसे इन्वेस्टिगेशन जिनकी डेट काफ़ी बाद मिल रही है, वो आप बाहर से करवा सकते हैं। तो ऐसे में ना आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ही पैसे तो लगेंगे, बाकी तो सारा इलाज वहाँ हो जाएगा बहुत ही जेन्युइन रेटों में। तो आप ना एक बार ना इन हॉस्पिटल्स में आप जाइए, इन पे भरोसा कीजिए। आपको बुखार के इलाज के लिए ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है। वो ना आपका डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं उनके लिए। और ना वहाँ पे जो स्टाफ्स होते हैं क्वालिफाइड होते हैं, जो आपको दवा देगा ना वो डी फार्मा ही होगा, जो आपके ब्लड टेस्ट करेगा ना वो लैब टेक्नीशियन ही होगा। लेकिन ना आपके शहर के छोटे हॉस्पिटलों में जो आपका ब्लड टेस्ट ले रहा है, जैसे मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ तो वहाँ पर ना एक हॉस्पिटल है, काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन ना वहाँ जो आपका ब्लड सैंपल लेता है ना वो लैब टेक्नीशियन नहीं होता है। जो इलाज कर रहा होता है ना वो बीएससी नर्सिंग किया हुआ नहीं होता है, तो वो ना एक्चुअली में क्वालिफाइड नहीं है। जबकि आपके नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे वो सारे क्वालिफाइड हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वहाँ पेशेंट का फ्लो ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है कि वहाँ आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, सुबह जाएंगे तो शाम को आना पड़ सकता है, या फिर अगर एम्स जैसे हॉस्पिटलों में जाए तो 2 महीने 3 महीने तक दौड़ा भागी करना पड़ सकता है। जब
तो आपको ये सोचना है कि क्या आप इतने एलिजिबल हैं कि वो 2-3 महीनों के दौड़ा भागी से बचने के लिए आप लाखों खर्च कर दे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये आपको डिसीजन लेना है। और क्या आप वो उन 3 महीनों में वो डिफरेंस कभी कमा पाएंगे? शायद कभी नहीं। 90% मिडिल क्लास नहीं कमा पाएंगे। तो ना आप अपनी स्मार्ट डिसीजन लीजिए और इन हॉस्पिटल्स पर ट्रस्ट करके देखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। आप ना अपनी ज़िंदगी के ना काफ़ी खर्चे बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ना ऐसा ही वीडियो फिर से लेकर आऊँगा।